रोमानिया के पास एयरबेस में नेटो की जंगी तैयारी शुरू हो गई है। रोमानिया नेटो में शामिल है, यूक्रेन से लगा हुआ देश है। हेलीकॉप्टर और जंगी सामान के साथ तैयारी करती दिखी है नेटो की फोर्स। नेटो देशों के सैकड़ों सैनिक वॉर ड्रिल में शामिल हुए हैं। यूक्रेन पर मचे बवाल के बीच ड्रिल की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नेटो की जंगी तैयारी। नेटो वो समूह जो 12 देशों के साथ मिलकर बना था, लेकिन आज करीब 30 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन इसमें नहीं है। यूक्रेन चाहता है नेटो में शामिल हो, रशिया को यही पसंद नहीं है। इस पूरे विवाद की जड़ यही है। और यहां पर नेटो देशों में जो उनका समझौता है वो ये है कि अगर किसी भी एक देश पर कोई देश हमला करेगा तो ये सब मिलकर उसका सामना करेंगे, और वैसा ही कुछ होता हुआ। आइए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अगर युद्ध शुरू हुआ तो इंसानों की एक बड़ी आबादी खत्म होने का खतरा है। दुनिया के चमकते दमकते देश खंडहर बन सकते हैं। पुतिन और बाइडेन के बीच शुरू हुई नाक की लड़ाई धरती पर महाविनाश ला सकती है। अगर टक्कर हुई तो दोनों देश किसी से कम नहीं। अमेरिका सुपर पावर है तो रूस सीक्रेट सुपर पावर। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। आपको रूस की जंगी ताकत बताते हैं। रूस हाइपरसोनिक मिसाइल से 2000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकता है। रूस की एक हाइपरसोनिक मिसाइल 500 टन तक वाला परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। रूस यूरोप और अमेरिका के कई शहरों तक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले परमाणु हथियार बनाने शुरू किए और सबसे पहले इनका इस्तेमाल भी किया। माना जाता है कि इस वक्त अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार है। इनमें से 1750 हथियार एक्टिव भी हैं, जबकि रूस के पास 6372 परमाणु हथियार हैं और इनमें से 1790 हथियार एक्टिव हैं। और इसी बीच खबर यह भी है कि शी जिनपिंग रशिया के साथ खड़े हैं। पुतिन ने कुछ दिन पहले ही जिनपिंग से मुलाकात की थी। मतलब ये कि महायुद्ध छिड़ा तो दुनिया दो गुटों में बंट जाए। तो मनीष, यूक्रेन की तैयारियां तो हम लगातार दिखा रहे हैं, रूस की तैयारियां दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो इस पूरे विवाद का और इस पूरी टेंशन का एक बहुत अहम किरदार है। जो बाइडेन पुतिन से बात कर रहे हैं, जो बाइडेन बता रहे हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को रूस पर इन्वेजन करने से रोकें, हमला करने से रोकें। लेकिन क्या जो बाइडेन का भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरी है और तालिबान एपिसोड के बाद जो बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी आलोचना हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात तो है ही। वैसे तो देखिए, हर राष्ट्राध्यक्ष के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि उसका देश युद्ध में चले जाए तो वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो चाहे वो कर सकें। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि देखिए, जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक गए थे तब हर अमेरिकी को ये लगता था कि हमें 9/11 का बदला लेना है। लेकिन आज जब यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक जा रहे हैं, और अगर मान लीजिए एक बार के लिए कि युद्ध होता है, 10-20 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं किसी कारणवश, तो अमेरिका अपने लोगों को कैसे बताएगा कि वहां पर हमारे लोग क्यों शहीद हो रहे हैं? इमीडिएट कारण क्या है?